अब बोल, तू अपने इस घर के कागज देता है या नहीं? देखो, तुम मुझे कितना भी मान लो, लेकिन मैं अपने घर के कागज तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मारो साले को। ओए, छोड़ो इन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? ओ अच्छा, तो तू भी आ गई। तो समझा दे अपने पति को कि ये घर हमारे नाम कर दे। क्या ये घर हम तुम्हारे नाम कर दें? लेकिन क्यों? तुम होते कौन हो इस घर को अपने नाम करवाने वाले? देख, शायद तुझे पता नहीं, जो चीज हमारे काम की होती है ना, उसे हम हरामत पाकर रहते हैं, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न देनी पड़े। माना कि तुम वो चीज पा लेते हो जो चीज तुम्हारे काम की होती है, लेकिन जब हम अपना घर बेच नहीं रहे हैं तो हम क्यों दे दे तुम्हें अपना घर? तू सच जानती नहीं हमारे भाई के बारे में, इनकी पहुंच कहाँ तक है, और तू होती कौन है इनकी बात ना मानने वाली? मैं इस शहर की नई डीएम हूँ और इस घर की मालकिन, समझे तुम लोग? अच्छा, तो तू डीएम बन गई। शायद तू अपनी औकात भूल रही है कि पहले तेरी क्या औकात थी। मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है मेरी पहले क्या औकात थी, और मैंने और मेरे पति ने किस तरह से दर दर की ठोकरें खाई हैं। मीना, अगर तुमने कुछ खाने में बनाए हो तो मुझे ला कर दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। खाने में तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, जो भी कुछ राशन था वो मैंने शाम बना लिया, अब तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे चला जाऊँगा काम पर। शाम को जो मालिक साहब पैसे देंगे ना, मैं उनसे राशन ले आऊँगा। ठीक है, वो मैं ये कह रही थी, मेरी फीस का भी समय हो गया है, अगर आप फीस का इंतज़ाम कर देते ना तो अच्छा रहता। चलो ठीक है मीना, मैं देखता हूँ, अगर मालिक साहब कुछ पैसे एडवांस और दे दें तो। ठीक है, आप मालिक साहब से पैसे ले आना। अरे गोपी, हो गया सारा काम? अरे साहब, अभी क्या हुआ है काम, अभी तो रह गया है। काम रह गया है तो गोपी तू ऐसा करना, कल एक मजदूर और ले आना ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। क्या कहा साहब, एक मजदूर और ले आना? नहीं साहब, ये काम मैं ही ख़त्म कर दूंगा, एक दिन की जगह 2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, इससे मेरा गुजारा भी हो जाएगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले तू आराम से काम, 2-4 दिन में हो ही जाएगा। लेकिन तू एक बात बता, तू ट्रैक्टर चलाना जानता है? हाँ साहब, मैं ट्रैक्टर चलाना जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि जो आपके यहाँ पहले मजदूर काम करता था ना, मैं उसी के साथ ट्रैक्टर चलाना सीख गया। चल ठीक है, तू ऐसा करना, जब यहाँ से शाम को घर जाए ना तो दूसरे खेत पे ट्रैक्टर खड़ा है, उस ट्रैक्टर को घर ले आना। ठीक है साहब, ले आऊँगा। लेकिन साहब, आप कहाँ जा रहे हो? देख, मैं ना किसी काम से शहर जा रहा हूँ और वहाँ से 2 दिन में लौटूंगा। क्या साहब, आप शहर जा रहे हो? साहब, मुझे ना आपसे कुछ काम था। काम था? पता क्या काम है? वो साहब, मुझे ना 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, आप मुझे 10,000 रुपये एडवांस देकर चले जाते तो अच्छा रहता। क्या तुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है? अरे तू 10,000 रुपये का क्या करेगा? अरे 1,000-2,000 रुपये ले ले,
साहब 1000-2000 में मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी पत्नी की फीस जमा होनी है। बस उसकी फीस जमा करने के लिए इतने पैसे चाहिए। चल ठीक है। ये ले 10,000 रुपये। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तू हमारा मजदूर है, अगर हम मजदूर की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसी करेंगे। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को ट्रैक्टर को घर जरूर ले आना। ठीक है साहब, मैं ले आऊँगा। अरे ये कौन आ रही है? हाँ यार, इसे पहले तो कभी नहीं देखा है। आने दे, इससे ही पूछते हैं। ए रुक, कहाँ जा रही है? इधर आ। तूने सुना नहीं हमने क्या कहा? अरे हमने तुझसे पूछा कहाँ जा रही है, लेकिन तूने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कॉलेज से पढ़ के आ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे क्यों रोका? अच्छा, तो तू पढ़ाई कर कर आ रही है, तो थोड़ा बहुत हमें भी पढ़ा दे ताकि हमारे दिल को सुकून मिल जाए। एक तो तुम मुझे रोक रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे हमने तुझे रोक लिया तो क्या हो गया? तू हमारे लिए कोई मंत्री नहीं है। तू शायद हमारे बारे में जानती नहीं हम कौन है। हम इस गांव के सबसे अमीर पैसे वाले हैं। नहीं, मैं कहीं की मंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन इस देश की आम नागरिक हूँ। अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी ना, तो तुम दोनों ना जेल के अंदर होगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, छोड़ दो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ेंगे तेरे रास्ता। और तू जेल की धमकी दे रही है ना, यहाँ तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। देखो, तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तू मुझे एक बात बता, तू पुलिस है, डीएम है या कोई गुंडा है जो तू हमारा बुरा हाल करेगी? कौन है तू? अरे हमने तुझसे प्यार से क्या बात कर ली, तू तो अपनी औकात ही भूल गई। और क्या बोली तू? हमारा बुरा हाल करेगी? अरे बुरा तो हम तेरा हाल करेंगे, और इतना बुरा हाल करेंगे कि तेरा पति भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। देखो, तुम मुझे हाथ भी मत लगा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे हमने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया, और तू हमारा बुरा हाल करेगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब देखना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगी। याद रखना, इस समय तो मैं जा रही हूँ। अरे भाई, ये तो हमें बहुत बड़ी धमकी देकर जा रही है, आपने इसे क्यों जाने दिया? अरे छोटे, तू चिंता क्यों कर रहा है? इसे तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम जिसका इंतजार कर रहे हैं उसे आने दे। हाँ भाई, उसे काफी समय हो गया, वो अभी तक नहीं आया। आप ऐसा करो, उसे दोबारा फोन करो। तू ठीक कहता है, अभी फोन लगाता हूँ। हाँ भाई, कहाँ पर है तू? तुझे पता है हम तेरे यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? जल्दी आ। चल ठीक है, जल्दी आ। क्या कहा भाई उसने? छोटे, वो कह रहा है अभी आ रहा हूँ। आ गए आप मुझे ये बताओ, आज आप इतना लेट क्यों आए हो? वो मीना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज खेत पर ना काम ज़्यादा था, और दूसरे खेत पर मालिक का ट्रैक्टर खड़ा था। मालिक साहब कह रहे थे कि ट्रैक्टर घर पहुंचा देना, इसलिए वो ट्रैक्टर में घर पहुंचा गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। मालिक साहब के यहाँ अगर काम ज़्यादा था तो काम आप कल कर लेते, आज काम करने की क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं मीना, लेट तो हो ही जाते हैं। जब मालिक साहब एडवांस पैसे देने के लिए मुझे मना नहीं करते, तो मैं उनके काम के लिए कैसे मना कर दूंगा? तुम ही बताओ।
हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लो जी पानी। अच्छा जी सुनो, मैं ये कह रही थी, मालिक साहब ने पैसे दिए या नहीं? हाँ मीना, मालिक साहब ने पैसे दे दिए। ये लो पैसे, इन पैसों से तुम अपनी फीस जमा कर देना और इन पैसों से मैं राशन ले आऊँगा, ठीक है? ठीक है जी, आप राशन ले आओ। वैसे भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ राशन लेने के लिए। मीना, मीना, ये लो मैं राशन ले आया। लो राशन ले जाओ। ये लो। ठीक है जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। उठो जी, मैंने खाना बना लिया है, आप खाना खा लो। मीना, तुम भी खाना खा लो जाकर। ठीक है जी। अरे ये तो मेरे मालिक हैं, और ये मेरे मालिक को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मेरे मालिक को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो रे। चुपचाप यहाँ चला जा, वरना जो हाल तेरे मालिक का हुआ है ना, वही हाल तेरा होगा। देखो, तुम मेरे होते हुए मेरे मालिक को कहीं नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें दम है तो मेरे मालिक को अब हाथ लगाकर दिखाओ। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा।
तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इनके घर ले जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं, इन्हें अपने घर ले जाता हूं। मालिक साहब, उठो मालिक साहब। भाई क्या हुआ? भाई भाई बोल रहा है, कुछ आगे तो बोल। भाई हमारा प्लान फेल हो गया, उसे उसके नौकर ने ही बचा लिया। क्या? उसे उसके नौकर ने बचा लिया और तुम भीगी बिल्ली की तरह भागकर यहाँ आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई हमें माफ कर दो। चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। एक काम दिया और वो भी पूरा नहीं किया। मीना, ओ मीना, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी? अभी आई। क्या हुआ जी इनको? और कौन है ये? मीना, ये हमारे मालिक साहब हैं। क्या? ये हमारे मालिक साहब हैं? लेकिन इनका हाल ये किसने किया? कैसे हुआ ये सब? मीना, ये सब तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब मैं काम पर जा रहा था तो दो गुंडे इन्हें कंधे पर लेकर जा रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनका हाल उन्होंने किया है। क्या उन्होंने इनका ऐसा हाल किया है? लेकिन जी अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक इनकी देखभाल हमें ही करनी होगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। ये हमारे मालिक हैं और हमारा फर्ज बनता है इनकी देखभाल करना। मीना, तुम एक काम करो, तुम पानी लेकर आओ। मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब। मीना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मालिक साहब को ज़्यादा चोट आई है। मालिक साहब, मालिक साहब, अरे मालिक साहब, आपको होश आ गया? आइए उठिए। मालिक साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ गोपी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मालिक साहब, मैं लेकर आया था आपको यहाँ पर। दो गुंडे कंधे पे ले जा रहे थे आपको बेहोशी में। क्या आप उन्हें जानते हो? गोपी, मैं तो ये नहीं जानता कि कौन थे वो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मालिक साहब, वो तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वैसे भी तुम हमारे मालिक साहब हो, हमारा तो फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। गोपी, तूने ये बोलकर ना मेरा दिल जीत लिया। अगर तुझे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मेरे घर आ जाना, मैं तेरी हमेशा मदद करूँगा। ये तेरी पत्नी है ना, ये पढ़ाई कर रही है ना, ये जो कुछ पैसे, इसकी पढ़ाई अच्छे से करवा लेना। नहीं नहीं मालिक साहब, ये पैसे मुझे मत दो। आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा मत करो। देख गोपी, ये पैसे ना मेरी जान से बढ़कर नहीं है, और तूने तो मेरी जान बचाई है, और ये पैसे ना मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ठीक है गोपी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा और उधर से मैं काम पर चला जाऊंगा। चल ठीक है गोपी। ठीक है। मीना, ये लो पैसे, अपनी फीस जमा कर देना और तुम समय से कॉलेज चले जाना। मैं मालिक साहब को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है।
भैया आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। ये देखो, यहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और ये जो पास में है ना, ये किसका घर है तुम जानते हो? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई मैं जानता हूँ इसे, ये गोपी का घर है। तू जानता है इसे? हाँ। तो सुन, ये घर हमें हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए हमें दोगुनी कीमत क्यों न देनी पड़े, समझ गया? ठीक है भाई, हम उसका घर तो ले ही लेंगे, राजी से नहीं कुराजी से देगा। चलो ठीक है, लेकिन ये काम ना हमें बहुत जल्दी करना होगा, समझे? मीना, 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 कहाँ हो तुम मीना? मीना, 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 अरे क्या हुआ? मीना, ये क्या हुआ तुम्हें? मीना, तुम मुझे छोड़ो, ये देखो ये क्या है। अरे ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। हाँ मीना, ये तुम्हारा जॉइनिंग लेटर है और तुम्हारी नौकरी लग गई। तुम जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ, लेकिन तुम? अरे तुम मुझे छोड़ो, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है मेरे पति ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी मुसीबतों का सामना किया है। आज मैं इन्हीं की वजह से डीएम बनी हूँ। देख, तू डीएम बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरा ये घर ना मेरे काम का है, मैं इस पर फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। तू ऐसा कर, अपने पति से बोल दे ये घर मेरे नाम कर दे, इसके लिए मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो, तुम ऐसे ही किसी का घर या जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। ये कानूनी अपराध है और इस अपराध की तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल? वो भी हमें? शायद तू हमारे पावर के बारे में जानती नहीं, हम 2 मिनट में जेल से बाहर आ जाते हैं। आ जाते होगे, लेकिन अब नहीं आओगे, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। और तुमने ना जाने कितने गांव वालों को सताया है, कितने गांव वालों की जान ली है। उस जुर्म की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वो है फांसी। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? निकलो मेरे घर से, और अब ना अपने बचाव की सोचो, समझे? अब निकलो यहाँ से। क्या मीना, तुम सच में डीएम बन गई? हाँ, मैं सच में डीएम बन गई, और ये सब आपकी वजह से हुआ है।